वेलकम टू नौकरी पॉथिक। आज करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और आज का हमारा फॉर्मेट एक क्विज चैलेंज जैसा होगा। हम जनवरी 2026 के कुछ बहुत जरूरी सवाल लेंगे। हाँ, और हम हर सवाल को न सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि उसके पीछे के फैक्ट्स को भी समझेंगे, मतलब पूरा डीप एनालिसिस करेंगे। सही कहा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। आपको एक बहुत ही सुंदर इमेज दिख रही होगी जिसमें चांद की सतह से पृथ्वी दिख रही है। वाह, कमाल की इमेज है। और इस पर लिखा है करंट अफेयर्स चैलेंज जनवरी 2026। और नीचे एक सवाल भी है कि आप जानते हैं किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे लगता है इसका जवाब भी हमें आज की चर्चा में आगे मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल स्क्रीन पर है। आप राष्ट्रपति भवन की एक तस्वीर देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर है 01 जी। सवाल है 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? और ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी कोलकाता, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बताइए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसमें 2-3 बातें याद रखने वाली हैं। पहली तो तारीख 25 दिसंबर। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। हाँ, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। और लखनऊ उनकी कर्मभूमि रही है, तो इस स्थल का उद्घाटन उस दिन वहां करना एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देना है। तो मतलब एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत ज्यादा। यूपीएससी, एसएससी और स्टेट लेवल एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें जगह, तारीख और व्यक्तित्व तीनों जुड़े हुए हैं। सही बात है। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। जी। स्क्रीन पर अब आपको एक किताब की तस्वीर दिख रही है जिसका टाइटल है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। हाँ, और साथ में एक छोटा भारतीय ध्वज भी रखा है। प्रश्न संख्या है 02। सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? और ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर सिकंदर कुमार, बी मनीष मुंद्रा, सी राजवंती मान और डी वासुदेव देवनानी। पुस्तक और लेखक वाले सवाल तो हमेशा आते हैं। हाँ, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इसका विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर सिकंदर कुमार। डॉक्टर सिकंदर कुमार। तो स्टूडेंट्स को लेखक का नाम और किताब का विषय ये दोनों याद रखने होंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा लग रहा है। स्क्रीन पर न्यूरॉन्स और एक हाईटेक लैब का बैकग्राउंड है। हाँ, ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दर्शा रहा है। सवाल है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला किसने विकसित की है? आइला? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी कानपुर। और सही जवाब है बी आईआईटी दिल्ली। आइला का मतलब है एआई लैब असिस्टेंट। एआई लैब असिस्टेंट, वाह! मतलब ये दुनिया में पहली बार हुआ है? जी, दुनिया की पहली ऐसी प्रणाली है। इसे आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने बनाया है। इसका मकसद है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को और सटीक और तेज बनाना। तो ये साइंस और टेक सेक्शन के लिए एक हॉट टॉपिक बन गया। बिल्कुल। आइला का फुल फॉर्म और इसे बनाने वाले इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं खेल जगत की खबरों पर। प्रश्न संख्या 04। स्क्रीन पर एक हॉकी खिलाड़ी दिख रहा है। जी, रात में स्टेडियम की लाइट्स में खेलते हुए। सवाल है, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं मनप्रीत सिंह, पीआर श्रीजेश, हार्दिक सिंह या हरमनप्रीत सिंह। ये भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है और 2025 के लिए इसका नॉमिनेशन मिला है सी हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। हाँ, मिडफील्डर हैं और खेल पुरस्कारों से जुड़े सवाल तो हर एग्जाम में आते ही हैं, तो खिलाड़ी का नाम और उनका खेल दोनों याद रखना है। सही बात है। अब क्रिकेट की बात करते हैं। सवाल नंबर 5। स्क्रीन पर एक खचाखच भरा क्रिकेट स्टेडियम है और इंडियन टीम की जर्सी का क्लोजअप भी। सवाल है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? और हमारे ऑप्शंस हैं ए शुभमन गिल, बी सूर्य कुमार यादव, सी हार्दिक पांड्या, डी ऋषभ पंत। इसका जवाब तो काफी लोगों को पता होगा। ये हैं बी सूर्य कुमार यादव। जी बिल्कुल,
सूर्य कुमार यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये करंट अफेयर्स की एक बहुत बड़ी खबर है, तो इसे जरूर नोट कर लें। अब चलते हैं छठे सवाल पर। ये इकोनॉमी से जुड़ा है। स्क्रीन पर 500 रुपए के नोटों के बंडल दिख रहे हैं। हाँ, जो बजट और फाइनेंस को दिखाता है। सवाल है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? रोलिंग बजट, ये क्या होता है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है ए, मध्य प्रदेश। और आपका सवाल बहुत अच्छा है कि रोलिंग बजट क्या है। हाँ, ये मैंने पहली बार सुना है। देखिए, जो पारंपरिक बजट होता है वो साल में एक बार आता है ना, वो फिक्स्ड होता है। हाँ, पूरे साल के लिए। लेकिन रोलिंग बजट एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। इसमें बजट को हर कुछ समय बाद, जैसे हर 3 महीने में रिव्यू और अपडेट किया जाता है। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। बिल्कुल, इससे सरकार ज्यादा लचीली बनती है। तो इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी दोनों के लिए ये एक बहुत यूनिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 07। स्क्रीन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सिलुएट छवि है। सवाल है, 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शंस 100वीं, 101वीं, 99वीं या 105वीं। इसका सही जवाब है बी, 101वीं। 101वीं जयंती, और जैसा हमने पहले भी बात की, इस दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जी, महत्वपूर्ण तिथियों से जुड़े सवाल हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आता है वो सवाल जो हमारी टाइटल स्लाइड पर था। हाँ, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला। स्क्रीन पर चांद की सतह पर एक भविष्य का बेस दिख रहा है। और सवाल नंबर 08 है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? चीन, अमेरिका, रूस या भारत? और इसका सही जवाब है ए, चीन। चीन, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत ज्यादा। चीन अपने स्पेस प्रोग्राम को लेकर बहुत एग्रेसिव है और ये चांद पर लंबे समय तक रुकने की तैयारी का एक हिस्सा है। ये तो इंटरनेशनल अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। बिल्कुल, इसे जरूर याद रखना है। चलिए 9वें सवाल पर आते हैं। फिर से क्रिकेट। स्क्रीन पर एक ट्रॉफी है और खिलाड़ी जश्न मना रहे हैं। जी, सवाल है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? ये भारत का एक बड़ा घरेलू T20 टूर्नामेंट है। ऑप्शंस हैं मुंबई, तमिलनाडु, झारखंड या सौराष्ट्र। और 2025 का ये खिताब जीता है सी, झारखंड ने। झारखंड ने? तो देखिए, घरेलू क्रिकेट के विजेताओं के नाम भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। और अब आज का आखिरी सवाल, 10वां सवाल। स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलिया का झंडा और सिडनी ओपेरा हाउस दिख रहा है। सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? चिंतन दिवस, विजय दिवस, एकता दिवस या पर्यावरण दिवस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिंतन दिवस, यानी कि रिफ्लेक्शन डे। चिंतन दिवस, ये तो बहुत ही अलग है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है लोगों को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर आत्मचिंतन, मतलब खुद के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो बहुत अच्छी पहल है। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। जी, अब एक बार जल्दी से सभी उत्तरों को रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपको उत्तरमाला यानी आंसर की दिख रही होगी। हाँ, मैं फटाफट बता देता हूँ। 1C, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B, 8A, 9C और 10A। बहुत बढ़िया, ये एक क्विक रिवीजन हो गया सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो इसका मतलब आप एक स्टेप और सिलेक्शन के करीब आ गए हो। बिल्कुल, हर दिन की गई छोटी छोटी मेहनत ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। अगले वीडियो में हम इससे भी ज्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मंजूर नहीं थकना, मंजूर